96 में से 82 नंबर लाके अदर स्टेट में जाके 43 रैंक है ऑल ओवर इंडिया। आज जो है मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक भाई से जो चंडीगढ़ पुलिस में सेलेक्ट हुए। चंडीगढ़ पुलिस? जी सर। हाँ, नाम है आपका? अनुज सर। अनुज? हाँ जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सहारनपुर से सर। सहारनपुर से। तो भाई ने यूपी के सहारनपुर से और जाकर के चंडीगढ़ में जॉब ली है। सबसे मजे की बात है कि भाई चंडीगढ़ पुलिस की जानकारी कहाँ से मिली कि कितने? आपसे सर मिली थी, एक आपकी वीडियो आई थी सर, वो मैंने देखी थी और उसके बाद फिर मैंने फॉर्म भी भरा और सबसे मोटिवेशन थी सैलरी। हाँ जी सर। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सैलरी जो होती है, कितनी सैलरी बनेगी बताओ? 55,000 रुपये सर। 55,000 रुपये बच्चे को जाते ही मिलेंगे। अब सोचो कि भाई पुलिस में ये लेवल 4 या 5 में ये जॉब आती है, जो बाकी जगह तो लेवल 3 में जॉब होती है, लेवल 5 की जॉब है। सोचो जी। तो अब यहाँ सैलरी 55,000 देख के तो वैसे ही मजा आ जाता है, क्योंकि हेड कांस्टेबल की भी 55 नहीं बनती। यूपी में तो सब इंस्पेक्टर की 55 के लाले पड़ जाते हैं, और अब यहाँ कांस्टेबल की चंडीगढ़ पुलिस में 55,000 सैलरी है। तो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है। अब जो यूपी पुलिस में लोग हैं वो थोड़े से चिढ़ जाएंगे कि यार हमें तो इसकी आधी ही मिलती है ना, और आपको 55,000। तो ये बहुत बढ़िया जॉब आपने ली है, तो अब तो वहीं सेटल होना पड़ेगा आपको। हाँ जी। ऑल लाइफ वहीं जॉब करनी है। हाँ जी सर। चंडीगढ़ पहले कभी घूमे थे? नहीं सर, बस 2 बार, एक तो बार एग्जाम देने के लिए गया और एक बार सर नहीं, उससे पहले कभी फॉर्म भरने से पहले नहीं। ऐसे डर नहीं लगा कि यार चंडीगढ़ में नौकरी करनी पड़ेगी ये वो शुरुआत में? नहीं, ऐसे डर नहीं लगा सर। यूपी पुलिस का ज्यादा मन होता था या चंडीगढ़ पुलिस का? सर यूपी अभी तो मन ये था कि जब चंडीगढ़ में फाइनल हो गया तो सर यूपी पुलिस को तो भूल ही गए सर। हाँ नहीं, शुरुआत में तो ये लगता होगा यार कहीं हो जाए, चंडीगढ़ पुलिस हो जाए चाहे यूपी, क्योंकि यूपी के तो आसपास के लोग भी होंगे यूपी पुलिस में। हाँ जी सर। चंडीगढ़ का कोई दूर दूर तक भी नहीं मिल रहा होगा। आसपास में भैया बोलते कि भाई मैंने पहली बार सुना है कि चंडीगढ़ में कोई हुआ है हमारे इधर। हाँ, तो आपने पढ़ाई कैसे की? स्पेशल बैच तो हमने कोई नहीं चलाया था चंडीगढ़ पुलिस। खाकी बैच से ही कर ली सर। खाकी बैच से ही आपने तैयारी कर ली थी? क्या बात। क्या क्या आता है इसमें बताओ पूरा। मैंने भी बताया था हालांकि 50 नंबर की जीके थी सर, 35 की रीजनिंग थी और 15 का मैथ था सर। उस जीके में 5 क्वेश्चन चंडीगढ़ जीके के आते थे सर। सिर्फ 5 थे? हाँ जी सर, चंडीगढ़ के। बाकी 45 सर जनरल जीके थी सर। फिर तो नॉर्मली जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वही मैथ रीजनिंग जीके सिलेक्शन हो गया। जी सर। कितने नंबर आए आपके इसमें? सर मेरे 82.86 96 में से आए हैं सर। 4 क्वेश्चन थे, उन्होंने जो मेरे गलत में काट लिए सर, तो 96 में से बने हैं सर ये। अच्छा, 96 में से आपके 82 गजब भाई। कट ऑफ कितने पे गई जनरल की? कट ऑफ गई है सर 75 पे सर। मैं 80 में था, लेकिन जो मेरा नंबर है वो जनरल में हाँ, वो तो सीधी सी बात है कि आप दूसरे स्टेट से, इसलिए मैंने जनरल की कट ऑफ पूछी। तो भाई आप जनरल में काउंट हुए। तो आपकी वैसे 75 पे वहाँ पे हैं? 80 नहीं, 80 के सर 74 पे। 70? तो इतना कम फर्क है? 74 75 64 सर। 64? हाँ जी सर 64। चलिए, तो पेपर तो बता रहे थे बच्चे मुश्किल आया है? सर पेपर तो बहुत इजी था सर, जिसने पढ़ रखा तो इजी बताया। हाँ, तो आपकी पूरी तरह तैयारी RWA से थी। हाँ जी, तो बच्चों मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर उसका बैच इसका बैच। बच्चों ये बैच कुछ नहीं होता यार। सब में ये देखो मैथ रीजनिंग GS पढ़ाया जा रहा है जहाँ आपको, तो ऐसा तो है नहीं कि हम यूपी पुलिस के लिए मैथ्स अलग पढ़ाएंगे, दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, इन क्वेश्चनों को सिर्फ यूपी के लिए बचा के रखें अपनी। भाई मैथ्स वहाँ भी पूरा ही पढ़ाया जाता है, यूपी पुलिस में भी पूरा ही पढ़ाया जाता है, GD में भी पूरा ही पढ़ाया जाता है, और वही मैथ्स इसके काम आ गया चंडीगढ़ पुलिस, कोई अलग से थोड़ी ना आएगा। तो वही सोच अगर आपकी ये रही ना कि भाई मेरे को एक सोच रखनी है जब भी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे कि मुझे ना सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है, ये नहीं कि मैं उस भर्ती के बैच से तैयारी करूं। मेरा मैथ्स कितना स्ट्रांग हो गया, मेरा रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, मेरी GS कितनी स्ट्रांग है। अगर आपके 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बन गई तो जिस भी एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट आएंगे आपके सारे क्लियर होंगे। बात है कि सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ है आपकी, बैच पे कितनी पकड़ है, उस सब भर्ती का बैच, इस भर्ती का बैच, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए मायने नहीं रखता। ये तो उनके लिए है जो बिगिनर हैं कि सर कुछ और ना पढ़ लूँ। देखिए ये जो बैच चले थे इसलिए चले थे कि यार बच्चों को यही नहीं पता उनको पढ़ना क्या है, तो इसलिए स्पेशली SSC GD का बैच। ऐसा ना हो कभी वो साइंस ही पढ़ता रहे पूरे दिन, कहीं ऐसा ना हो इंग्लिश पढ़ता रहे आए वहाँ हिंदी, इसलिए वो बैच चले। अब बच्चों ने क्या कि उसी का बैच चाहिए तो उसी के बैच से पढ़ूंगा। भाई तुम्हें पता है मैथ रीजनिंग GS हिंदी आएंगे कहीं, तो इन चारों को जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो वही सब चीज़ें आएंगी।
तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप उसी के बैच से तैयारी करें। ये जीता जागता उदाहरण है। हमने कोई चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी नहीं कराई, यूपी पुलिस के बैच से, खाकी बैच से बच्चा पढ़ा है और चंडीगढ़ पुलिस में थोड़े बहुत नंबर नहीं लाया। 96 का, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 96 का पेपर रह गया 100 में से। अब 96 में से 82 नंबर ला के अदर स्टेट में जाके सेलेक्ट हुआ है। 43 ठीक रैंक है सर। और 43 रैंक है ऑल ओवर इंडिया। इससे बढ़िया और क्या होगा। चलिए भाई, बहुत बहुत मुबारक। मिठाई विठाई नहीं लाए? बिल्कुल सर। अच्छा लाए हो, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक आपको ये नौकरी। कब जा रहे हो ट्रेनिंग पे? दिसंबर के पहले सप्ताह में। दिसंबर के पहले सप्ताह में, इसलिए आप आ गए कि अब पहले मैं जा। हाँ जी सर। चलिए, बहुत बहुत मुबारक आपको ये नौकरी। और ये लीजिए भाई, आपको मीठा मैं खिलाता हूँ पहले। चलिए।